आप मुझे बताएं, जो 2500 2000 रिक्शा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राइट्स बनता है उनका, या जो लोग 150 रिक्शा को लेकर की तरफ कम है या आपकी तरफ ज़्यादा है? क्योंकि ये तो अभी आने वाला समय ही आप शायद बता पाएगा जब कोई इलेक्शन वगैरह हो। आप मेरे जितने इंटरव्यूज़ देखेंगे, आप देखिएगा कि मेरे साथ हमेशा टीम नज़र आई। दूसरी साइड के लोग जब भी इंटरव्यू दिया वो अकेले वन मैन शो। डिमांड रही, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, हमने कहा कि आप इलेक्शंस करवाएं, आप इलेक्शंस करवाएं, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट बनेगा, अगर दूसरी टीम का कोई बनेगा, कोई भी बनेगा ABCD, हमारी यूनियन उसके साथ चलेगी। आज तक जो पहले बैठे थे, कभी उन्होंने तो एक बंदे का रिकॉर्ड उनके टेबल पे नहीं रखा। हमने तो उस दिन उनके टेबल पे फर्स्ट मीटिंग में हमने 700 बंदे का रिकॉर्ड उनके टेबल पे रख दिया। उसके बाद ये चीज़ें क्लियर करती हैं यहाँ से कि किसके साथ कितने बंदे। दूसरी बात यही तो हम लड़ाई कर रहे हैं कि भैया पुराने समझो, जो पुराने बैठे हैं तो वो कोई खानदानी कुछ थोड़ा लिखवा के आए कि वो बैठे हैं, तो एक्सपीरियंस ही नहीं है उसको, वो कैसे रेट लिस्ट करेगा उसको। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जिनको आप साथ बिठा लेके बैठे हो, ज़रा देख लो उनका एक्सपीरियंस, आगे भी काम करेंगे। अगर हमारी नीयत खाली वो करने की होती तो हम ग्राउंड वर्क नहीं करते। ये जो रिकॉर्ड आप मेरे टेबल पर देख रहे हैं 2000 आदमी का, ये ऐसे ही तो नहीं आया। साथ गौरव कपूर जी हैं जो श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के इस समय प्रेसिडेंट हैं, और इनसे खुद बातचीत करते हैं कि किस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है इस समय ई रिक्शा, क्योंकि ई रिक्शा भी नया ही इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया है जम्मू में, लेकिन उसके बाद कई तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आखिर कौन सी यूनियन है सही मायने में जो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करे। इसको लेकर कुछ समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं, आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जब ई रिक्शा लॉन्च हुआ से 1-1.5 साल पहले, वहाँ उस वक़्त सिलेक्टेड कोई 20-50 ई रिक्शा चलते थे, तो कुछ लोग उस टाइम सेल्फ मेड ही प्रेसिडेंट और चेयरमैन बन के बैठ गए। आस्ता जैसे टाइम बढ़ता गया, वो उसी 50-100 रिक्शे में अपनी प्रेसिडेंटशिप, ऑनरशिप, चेयरमैनशिप चलाते रहे। आज के दौर में 2500 से प्लस जो है ई रिक्शा जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है। हमने जहाँ तक हमारी बात है, हमने स्टार्टिंग में हमारी जो टीम जब गठन हुई, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ परेशानी आ रही है। परेशानी ये है कि पहले एक तो पर्चियाँ कटती रही, वो जो पर्चियाँ कटती रही, हमें प्रॉब्लम ये आई कि वो पैसे जो हैं वो 1-1.5 साल से जो पर्चियाँ कट रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है। बेसिकली पर्ची यूनियन में कटती है, वो पैसा जो होता है वो कल यूनियन के ही बंदों के काम आता है, ड्राइवर्स और ऑनर के। कल उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो यूनियन उनको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। एक तो वो था। दूसरा ये था कि ब्लैक ऑटो वाले के साथ रोज़ तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और कोई भी वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बस अपने आप को सेल्फ मेड चेयरमैन बना के ऑफिस में बैठे हुए थे अपने। उसके दौरान हमारी जब टीम इकट्ठी हुई, मेरे को लोगों ने कुछ अप्रोच किया, हम लोग मिले, फिर उसके बाद हमारा गठन करते करते 4 महीने पहले की बात आपको सुना रहा हूँ, एक हमारा संगठन कंप्लीट हुआ। हमने फिर वर्कआउट किया। आज के टाइम में 2000 के आसपास रिक्शा का रिकॉर्ड हमारे पास है, वो मेरे टेबल पर रखा है। हमारे साथ इस वक्त 2000 रिक्शा का रिकॉर्ड आ, और आगे हमारी जो टीम काम कर रही है, इस वक्त हम कम से कम आने वाले और 2-4 दिन में 2500 के आसपास चले जाएंगे। आप मुझे बताएं, जो 2000 रिक्शा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राइट्स बनता है उनका, या जो लोग 150 रिक्शा को लेके चल रहे हैं, जो पुराने इसका मतलब जो पुराने बैठे हैं, तो वो कोई खानदानी कुछ थोड़ा लिखवा के आए कि वो बैठे हैं तो अब वही बैठेंगे। हमारी एक डिमांड रही, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, हमने कहा कि आप इलेक्शंस करवाएं, आप इलेक्शंस करवाएं, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट बनेगा, अगर दूसरी टीम का कोई बनेगा, कोई भी बनेगा ABCD, हमारी यूनियन उसके साथ चलेगी। अगर हमारे बनेंगे तो सारी यूनियन हमारे साथ चलें। अब जहाँ तक इलेक्शंस का बात था, वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उनको बोल दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कब करवाएगी, क्या कराएगी, अब हमने उनके तक छोड़ दिया। लेकिन दुख यहाँ है कि जो लोग ने ये देखा कि ये जो यूनियन थी ये स्ट्रॉन्ग हो गई, अपने आप को कवर अप देने के लिए ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे जाके बैठ गए। और वो किस वक्त बैठे, जब ट्रांसपोर्ट के ने एक बंद की कॉल दी थी, और उस बंद की कॉल में 5 डिमांड्स के बीच उन्होंने एक डिमांड ये रखी थी कि हम ई रिक्शा को नहीं चलने देंगे। वो टाइम था उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करने का कि भाई आप कैसे ये बात बोल रहे हो, इसमें हमारा क्या, आप हमें कैसे इस चीज़ का थ्रेटन कर रहे हो कि अब आपको नहीं चलने। उल्टा आप जाके उनके बैनर के नीचे ज्वाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि आप तो अपने इंटरेस्ट के लिए बैठे हो, आप तो नेचुरली पब्लिक के फाइट के लिए तो बैठे ही नहीं हो। अब प्रॉब्लम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने का मोटिव ये था मेरा, एक तो आपको ये कि हमने जो डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन की रखी है इलेक्शंस की, वो रखी। जब वो करवाएंगे हम तैयार हैं, तब तक हम अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का मैं ये थैंक यू करूँगा, खासकर DC मैम का और एडिशनल DC साहब का, कि हम जितनी बार गए उनके पास, उतनी बार उन्होंने हमें टाइम दिया, उतनी बार उन्होंने हमसे बात की और हमारी बातों को बड़ा सिंसियर लिया।
दूसरी तरफ जो जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है चिप साहब, उन्होंने कल एक दो मीडिया वालों से बात करते टाइम उन्होंने एक ये चीज़ कही कि गौरव कपूर को एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको वो कैसे रेट लिस्ट करेगा उसमें। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जिनको आप साथ बिठा लेके बैठे हो, ज़रा देख लो उनका एक्सपीरियंस, ज़रा देख लो ज़रा। रही रेट्स की बात, रेट्स तो गवर्नमेंट सेट करेगी, उसके साथ हम बैठ के वो अप डाउन क्या करना है वो उधर बात हो सकती है। लेकिन मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने इस यूनियन को फॉर्म किया है, क्या उस दौरान फॉर्म करने के बाद आपने कभी मुलाकात हुई इस ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ, ताकि कल आज आके आपको इसी के अंडर, इसी के बैनर तले जो है सारी जितनी भी अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो चलती हैं, यही आगे वेलफेयर की बातें करती है, तो कभी कहीं आपकी यूनियन की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे गई थी इनसे बात? देखिए, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी, एडिशनल डीसी साहब, डीसी मैम थी, एडिशनल डीसी साहब थे, एसएसपी ट्रैफिक थे, आरटीओ साहब थे, उसमें ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और साथ में चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। उस वक्त उन्होंने कहा था आप इनसे ज़रा बैठ के बात करो। तो एक बार मुझे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बुलाया, हम बैठे, मेरी उनके साथ 1-1.5 घंटा बात हुई, लेकिन वो एक डिस्कशन हुई। नेक्स्ट उसका फर्दर क्या करेंगे वो उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनको जो उनकी झोली में जाके बैठ गए थे, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ पे हाथ फेरना ही था सिर पे, इसलिए वो दोबारा उसके बाद वो उसको आगे उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया और ना ही हमने उस तरफ फिर दोबारा गए। हम 1-to-1 सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे। दूसरी बात रही मीडिया, 1-2 मीडिया जहाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ का प्रेसिडेंट साहब का, वो टोटली सहरा ई रिक्शा का वो अमन जी करके उनके सिर पे डाल रहे हैं, तो उनको लगता है कि करता धरता ही वही है, वो एक गलतफहमी में है। लेकिन इसमें मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, पर ये कैसे डिसाइड अभी होगा? अभी ये तो डिसाइड होना है कि किस तरफ ज़्यादा है ई रिक्शा वाले या कौन इसमें जीता है। अभी तो दोनों तरफ से मुझे लगता है एक ही है, क्योंकि क्लैरिटी तो बाहर नहीं। हाँ, आपका भी क्लेम है, क्लेम वो भी दूसरी ग्रुप वाले भी कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादा जो है इन लोगों का साथ है। तो अभी मेरे ख्याल से ये कहना अभी जल्दबाजी नहीं होगी कि उनकी तरफ कम है या आपकी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि ये तो अभी आने वाला समय ही आप शायद बता पाएगा जब कोई इलेक्शंस वगैरह होंगे। आप मेरे जितने इंटरव्यूज़ देखेंगे आप देखिएगा कि मेरे साथ हमेशा टीम नज़र आई। दूसरी साइड के जब भी इंटरव्यू दिया वो अकेले 1 मैन शो में इंटरव्यू दिया, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, जब हम डीसी ऑफिस गए मेरे साथ 200 बंदा था, वो ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया के ऊपर है, आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। 200 बंदा ऐसे नहीं साथ चल पड़ता। दूसरी बात यह है कि हमारे पास रिकॉर्ड है सारा, जो रिकॉर्ड हमने उस दिन मीटिंग में जब हमने रखा, डीसी मैडम ने, एडिशनल डीसी साहब ने, सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने इस चीज़ को माना कि इन लोगों ने वाकई वर्कआउट किया है। आज तक जो पहले बैठे थे कभी उन्होंने तो एक बंदे का रिकॉर्ड उनके टेबल पे नहीं रखा, हमने तो उस दिन उनके टेबल पे फर्स्ट मीटिंग में हमने 700 बंदे का रिकॉर्ड उनके टेबल पे रख दिया। उसके बाद ये चीज़ें क्लियर करती हैं यहाँ से कि किसके साथ कितने बंदे। दूसरी बात यही तो हम लड़ाई कर रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन कराओ, आप इलेक्शन कराओ, आपको पता चल जाएगा, दूध और दूध का पानी हो जाएगा। लेकिन जे.एंड.के ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चिप साहब बिल्कुल एक ही साइड वन होकर बैठ गए और वो कहते हैं कि आज ई रिक्शा जो ऑन रोड पे चल रहा है वो फलाने उनकी वजह से चल रहा है। इस गलतफहमी में चिप साहब ना रहें आप, या जो अगर वो चल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से चल रहा है, और जो लोग जो चला रहे हैं इस वक्त रोडों पर, ये उनकी वजह से चल रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अपने आप को सेल्फ मेड प्रेसिडेंट बनाने के चक्कर में हम ये पॉलिटिक्स नहीं चलने देंगे। मैं उनको कहूँगा कि हम पॉलिटिक्स तो हम कर ही नहीं रहे, हमारा फर्स्ट डे से एक ही डिमांड है, आप इलेक्शन कराइए, इलेक्शन में जो जीतेगा वो आपके साथ चलेगा, वो प्रॉपर होगा। पॉलिटिक्स तो हम तो कर नहीं रहे। बाकी पॉलिटिक्स जो होती है ना वो नीयत से देख के की जाती है कि फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए भी पॉलिटिक्स होती है। ये वो फॉर्मेलिटीज़ हैं जब कोई इलेक्शंस के लिए आगे जाता है उसको ये सब देनी पड़ती हैं। जब इलेक्शन तक बात आती है कि आपका करैक्टर कैसा है, जो पब्लिक में कहीं आपके खिलाफ केस वगैरह तो नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं लगता नहीं है कि ई रिक्शा वालों के जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे रह जाएंगे और ये मसला सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने तक ही रह जाएगा कि कौन इसको लीड करेगा, कौन इसको जो है रिप्रेजेंट करेगा, और ई रिक्शा वालों की जो समस्याएं अभी शुरू हुई हैं उनकी हालात शायद ठीक नहीं होंगे। ई रिक्शा, जब से हम लोग इस चीज़ में कूदे हैं, जब इस सिस्टम के अंदर जब से हम आए हैं, पर्ची कटती थी, हमने वो पर्ची कटना बंद कराया। एडमिनिस्ट्रेशन से 1-to-1 बात की, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप हमारे सामने प्रूफ लाओ, जो पर्ची काटता नज़र आएगा हम उसको FIR करके उसको एडजस्ट करेंगे। हमने उस चीज़ को रोका। जो लोग हमारे लड़कों के ऊपर, ई रिक्शा चलाने वालों के ऊपर
अटैक करते थे, कुछ करते थे, उसके ऊपर हमने लगाम लगाई, काफ़ी कंट्रोल हो गया। आप नहीं तो देखिए रोज़ दूसरे दिन कोई ना कोई आपको मिलता था। हम तो बगैर यूनियन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट बने, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम आगे भी काम करेंगे। अगर हमारी नीयत खाली वो करने की होती तो हम ग्राउंड वर्क नहीं करते। ये जो रिकॉर्ड आप मेरे टेबल पर देख रहे हैं 2000 आदमी का, ये ऐसे ही तो नहीं आया, ये हम सबके पास गए तो हमारे पास ये रिकॉर्ड इकट्ठा आया। इसलिए हमारी नीयत कैसी है, अगर हमारी नीयत में कुछ होता हम भी पर्ची स्टार्ट करते। हम जब से हमने उल्टा पर्चियाँ बंद करवाई, हमने कहा पर्ची होती है जब यूनियन बन जाती है, वो पर्ची कटती है कि वो पैसा कल जो है यूनियन के बंदों के ही काम आए। तो अब जब यूनियन ही नहीं बनी, जब प्रेसिडेंट ही नहीं अभी इलेक्ट हुआ, तो पर्ची किस चीज़ की, हमने वो सिस्टम बंद कराया। कहने का मतलब है, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मिसलीड जो लोगों को किया जा रहा है ना, खासकर ऑटो वाले भाइयों को, मेटाडोर वाले भाइयों को, वो मिसलीड ना हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आने वाला टाइम जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन कॉरिडोर का ये ड्रीम लेके जो आई है, ये रुकने वाला नहीं है, ये किसी भी हिसाब से रुकने वाला नहीं है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, अब प्राइवेट गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, ई रिक्शा, कल मेटाडोरें आ जाएंगी, बसेज आएंगे, ये एक चेंज होने वाला है। ये बिल्कुल सही है कि आने वाला समय ईवी का रहने वाला है, लेकिन इस बीच में किसी भी यूनियन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इस स्थिति में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन, इसका क्या स्टेटस है, क्या रजिस्टर्ड है या अभी इस प्रोसेस में? प्रोसेस में है, हमने फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट करके फाइल हमारी रेडी है, हमने उनकी तरफ फॉरवर्ड कर दी है, अब फॉर्मेलिटी उनकी तरफ से होनी है। दूसरी चीज़ ये है, अभी हमारे इस कॉन्सेप्ट को शुरू किए, जो हम इस चीज़ को हमने जो ई रिक्शा ये यूनियन बनाई, जस्ट 2-3 महीने हुए हैं। जब हमने देखा कि यहाँ सिस्टम कंट्रोल से बाहर है, कोई देखने वाला नहीं है, हमने ये मुद्दा उठाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को कहते हैं हम साल 1.5 साल से बैठे हुए हैं, ज़रा उनकी डेट देखो पहले, तो देखो रजिस्टर्ड हुई है, फिर अगर हुई है तो ज़रा कौन सी डेट को हुई है। हमारे शो डालने के बाद आप एक्टिव मोड पे आए, वो बात एक अलग है। तो जो 1.5 साल से पुराने अपने आप को सेल्फ मेड चेयरमैन कहते हैं, ज़रा वो देख लेना उनकी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। हम तो अपने जो लीगल जो भी बन रहा है हम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से ये लास्ट टाइम ये फिर कहूँगा कि प्लीज़ लोगों को आप मिसगाइड ना करें, उन लोगों को समझाने की कोशिश करें। हर एक गरीब आदमी है, चाहे वो ऑटो चलाने वाला है, चाहे वो ई रिक्शा चलाने वाला है, हर एक अपने पेट के लिए आया है। इस चीज़ को, मसले को ख़त्म करें। कुछ लोगों को आप अपनी झोली में बिठाकर आप उस चीज़ को मत सोचें कि वही ई रिक्शा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाकी जब टाइम आएगा हम आपको और ऐसे जवाब देंगे, और बातों का जवाब देंगे जिसके पीछे आपको ये लगेगा कि हम किस नीयत के साथ इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। धन्यवाद। तो यही उम्मीद करेंगे कि कहीं इस मसले के बीच में जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी जो परेशानियां हैं वो कहीं पीछे ना रह जाएं।